जब आप असेंबली में नालायक लोगों को भेजेंगे तो वो सिर्फ नरेगा पे बात करेंगे। उन्हें ये मालूम नहीं होता कि किस ग्रांट पे कौन सी बात करनी चाहिए। आज जो है ग्रांट पे बात हो रही थी और खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके बात हो रही थी। मगर वही कुछ हम एमएलएज की अगर हम बात करें तो वो एमएलए जो है नरेगा को लेके बात कर रहे थे और एसपीओज को लेके बात कर रहे थे। एसपीओज केंद्र सरकार के पास है जनाब, और नरेगा की आज बात ही नहीं, तो आप बात क्यों कर रहे थे? वहीं हम एक एमएलए जो सुबह से ही आज चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, एमएलए राजौरी इफ्तिखार साहब सुबह से ही ये बता रहे थे कि जो आज की ग्रांट है और जो आज का मुद्दा है वो है एजुकेशन विभाग से जुड़े हुए लोग, उन पे बात की जानी चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग, उन पे बात की जानी चाहिए। इफ्तिखार साहब, आज आपने मुद्दा सही पकड़ा था। आज आपको पता था कि किस ग्रांट पे हमने बात करनी चाहिए थी। तो क्या क्या आपके मुद्दे रहे वहां पे और कौन कौन सी बातें आपने वहां? देखिए, आज जो बजट सेशन के दौरान आज जो ग्रांट पे डिस्कशन थी वो था स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ और सोशल वेलफेयर। बिल्कुल। और ये जो डिपार्टमेंट है ये गरीब लोगों के साथ जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, पसमानदा लोगों के साथ जुड़े हुए डिपार्टमेंट है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन तो हर आदमी की ज़रूरत है, चाहे वो शहर में रहता है चाहे वो गांव में रहता है, और गरीब आदमी के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डेवलपमेंट तभी होगी जब हम सेहतयाब होंगे, तो वो भी एक हर आदमी की ज़रूरत है और इम्पॉर्टेंट ग्रांट थी। इस पर मुझे आज बोलने का मौका मिला और आज मैंने इस पे सरकार का ध्यान, जहां उन्होंने बजट में इस पे वृद्धि की है, बजट में जो फंड एलोकेशन बढ़ाया है दोनों ग्रांट्स में, हेल्थ में भी और एजुकेशन में भी, वहीं मैंने ये जोर दिया कि जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है, आज प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो गरीब आदमी को लूटेंगे एनरोलमेंट फी के नाम पर, एडमिशन फी के नाम पर, एनुअल चार्जेस के नाम पर, प्रिंटिंग चार्जेस के नाम पर, और हर साल यूनिफॉर्म चेंज, और कमीशन लेंगे जाकर दुकानदारों से, किताबें अपनी मन मर्जी से ठोसेंगे और वो भी कमीशन लेंगे, तो इसके बाद में मैंने कहा है कि फी फिक्सेशन रूल इंप्लीमेंट होना चाहिए और सरकारी स्कूलों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि गरीब का बच्चा, जिसकी जो डेली वेजर का बच्चा है, वो कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? अगर आप सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, 1000 से ज्यादा स्कूल जम्मू कश्मीर में बंद हो चुके हैं पिछले 7 सालों में, तो उनको मजबूत करने की जरूरत है। प्राइवेट स्कूल तो बंद नहीं ना हो सकते इफ्तिखार साहब, क्योंकि उस तरीके का, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बच्चों को नहीं दिया जाएगा। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, एलईडी भी उसको मिले, स्मार्ट क्लास भी मिले, अटल टिंकरिंग लैब मिले, अच्छे से डेस्क मिले, अच्छा सा स्मार्ट बोर्ड मिले, तो फिर वो लेवल की एजुकेशन तो सरकारी स्कूलों में है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, हमें जरूरत है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की भी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप जो फी फिक्सेशन कमेटी, वो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर उसकी फी तय करते हैं। उसके बाद जो इलीगल फी ली जाती है, जैसे एनरोलमेंट के नाम पर, जैसे आप फ्रेंचाइजी ले आए, तो वो फी फिक्सेशन कमेटी सारा देखती है, भाई आप कैसी एजुकेशन दे रहे हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, लेकिन उसके बाद आप हर साल यूनिफॉर्म चेंज करें, ये कहाँ लिखा है? आप ये कहें कि पर्टिकुलर उसी दुकान से आपने यूनिफॉर्म लेनी है, ये कहाँ लिखा हुआ है? आप किताबें जो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो एनसीईआरटी बुक्स प्रिस्क्राइब करती है वही इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन आपने 10 बुक्स और लगा दी और कमीशन ले ली पब्लिशर से, तो इसको रोकने की जरूरत है। और मैंने आज हाउस के अंदर कहा कि टीचर्स की 2014 से आपने रिक्रूटमेंट नहीं की, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा? स्कूल में हमारे ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, हमारे टीचर्स हेडमास्टर की प्रमोशन नहीं हुई, लेक्चरर की प्रमोशन नहीं हुई, स्टेग्नेशन होगी डिपार्टमेंट में। तो जब स्टेग्नेशन होगी, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने क्या किया कि टीचर्स की इंक्रीमेंट, अगर रिजल्ट खराब आएगा तो टीचर की इंक्रीमेंट बैन। वो टीचर क्या करता है, पूरे साल नहीं पढ़ाता और लास्ट में नकल करवा के अपनी इंक्रीमेंट बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन को उसका मयार को इम्प्रूव करने की बात थी, वहाँ वो डिग्रेड हो रहा है, ये भी मैंने मुद्दा उठाया। और उसके बाद रैशनलाइजेशन पे आपका क्या स्टैंड है, और जो डीपीसीज पिछले लंबे वक्त से कुछ लोगों की रुकी हुई है, उस पे आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैंने वही मुद्दा उठाया है कि प्रमोशंस तो हो ही नहीं रही, चाहे मास्टर ग्रेड की पोस्ट है, हेड मास्टर्स की खाली है। मेरे पास तो आंकड़े थे, मैंने आंकड़े गवर्नमेंट के सामने रखे हैं। 1000 से ज्यादा सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000 पोस्टें टीचर की वैकेंट है, 353 लेक्चरर्स खाली है, हेड मास्टर 350 के करीब खाली है, प्रोफेसर कॉलेजेस में कंट्रेक्चुअल स्टाफ है। फिर मैंने वहां ये भी, इस पे भी जोर दिया कि हमें मॉडर्न स्कूल बनाने हैं। और उसके बाद कॉलेजेस की जहां तक बात थी, वो भी मैंने कहा कि डिग्री कॉलेज डूंगी में जो है उसका बिल्डिंग अभी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
डिग्री कॉलेज डांगरी के अंदर खुलना चाहिए, वुमेन डिग्री कॉलेज वहाँ होना चाहिए, और मदर लैंग्वेज जो है, मदर टंग को प्रमोट करना चाहिए। जैसे हमारे वहाँ पहाड़ी और गोजरी है, जम्मू के अंदर डोगरी है, कश्मीरी है, या और भी चनाब वैली की अपनी लोकल लैंग्वेजेस है, वो स्कूल में, चाहे एलिमेंट्री, चाहे प्राइमरी स्कूल से हो, मिडिल स्कूल में हो, हाई स्कूल में हो, या कॉलेजेस लेवल पर और पीजी यूनिवर्सिटी लेवल पर, उन लैंग्वेजेस के एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए, ताकि लोग मदर लैंग्वेज को भी प्रमोट किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो साफ तौर पे लिखा है कि आपने अगर मदर टंग को प्रमोट करना है तो इट मींस टू से यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पॉलिसी में तो है, लेकिन ग्राउंड में कितना है? मैं ग्राउंड की बात करता हूँ। ऐसे तो इन्होंने जब जब रूल्स बनाए जाते हैं तो रूल्स तो ऐसे बनते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर स्वर्ग है, लेकिन अगर आप ग्राउंड में जाएंगे तो आप भी आज भी उसका कहीं भी, आप मुझे बताइए कौन सी स्कूल में पहाड़ी की लैंग्वेज है, कौन से स्कूल में गोजरी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, कौन से स्कूल में कश्मीरी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, कौन से स्कूल में डोगरी पढ़ाई जाती है। डोगरी बड़ी मुश्किल से जम्मू यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है, लेकिन हाई सेकेंडरी लेवल पर अभी भी पोस्ट क्रिएट नहीं की गई। तो हमने जोर दिया कि इस पे भी ज़रूरत है, क्योंकि मदर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जिसको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम हेल्थ सेक्टर में मैंने कहा कि सरकार वचनबद्ध है, सरकार ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए, कैथ लैब्स दी, सब कुछ दिया, लेकिन डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो चलाएगा कौन? एक एक डॉक्टर के ऊपर 100 पेशेंट का बोझ है, और जितने पीएचसी हैं, मैंने कहा पीएचसी को सीएचसी में अपग्रेड कीजिए। मेरी रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कल्लर चट्याड़ में पीएचसी है, उसको सीएचसी में आप अपग्रेड करिए, और जगह पे पीएचसी है खोलिए, और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट कीजिए, और जो हमारे कंट्रेक्चुअल स्टाफ है एनएचएम में, उनके वेजेस इंक्रीज कीजिए। जब उनके वेजेस आप इंक्रीज करेंगे तो वो भी काम कर पाएंगे और अच्छी मेहनत से काम कर पाएंगे। तो ये सारे जो इश्यूज थे ये मैंने रेज किए, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साथ रजौरी पूंछ के जितने कॉलेजेस हैं उनको एफिलिएट कर दो, ताकि यूनिवर्सिटी भी ग्रो कर सके, अपलिफ्ट हो जाए। तो ये सारे मुद्दे जो थे वो मैंने असेंबली के अंदर उठाए हैं, और मैंने हमेशा कोशिश की है, क्योंकि आज की ग्रांट जो थी वो गरीब आदमी की ग्रांट है, तो उसको एम्पावर्ड करने के लिए मेरा, क्योंकि गरीब लोगों ने मुझे एमएलए बनाया, और मैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए असेंबली में हूँ। आज एजुकेशन और हेल्थ जो है, और सोशल वेलफेयर में के मतलब भी मैंने बात की कि सोशल वेलफेयर में आपसे ये जानना चाहूँगा, आईसीडीएस डिपार्टमेंट जो है उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स भी आते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है उनसे सालों साल जो है वो ड्यूटी ली जाती है। जिस तरीके से हम अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ 2-3 महीने विंटर्स में छुट्टियां दी जाती हैं, तो जनाब उनको छुट्टियां क्यों नहीं मिलती और उस पर बात क्यों नहीं होती जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली? देखिए, वहाँ वो भी इशू हमने रेज किया, जो आंगनवाड़ी वर्कर है और हेल्पर है उनकी भी सैलरी बढ़नी चाहिए, और उनको स्कूल के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, क्योंकि स्टाफ आगे कमी है, तो मिड डे मील कौन बनाएगा? तो अगर इसको थोड़ा सा कोलैब किया जाए तो एक सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो उसमें, और दूसरा पेंशन तो बढ़ाई आपने, लेकिन उसमें फॉर्मेलिटीज इतनी लगा दी कि 2000 रुपया लेने के लिए एक बुजुर्ग 10 चक्कर लगा लेता है डिपार्टमेंट के वेरिफिकेशन के। तो सिंपलीफाई प्रोसीजर, सिंपल हो, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। ये सारे मुद्दे मैंने आज असेंबली में उठाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये थे एमएलए रजौरी इफ्तिखार साहब, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, उसका मयार जो है वो कहीं ना कहीं उसका स्तर गिर रहा था। उस पर इन्होंने बातचीत की कि उसका स्तर जो है वो ऊपर उठना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितनी भी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितनी भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, उस पर इन्होंने बातचीत की। उसके बाद जितनी भी पोस्ट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली हैं, उस पर भी इन्होंने बातचीत की।